सभी को जय श्री दादाजी। अंकल मोहन की भाषा अगर बोलनी है तो ये वीडियो म्यूट करना पड़ेगा और चलेगा। सिर्फ बैठना पड़ेगा। हाँ। देखते हाँ रहो जैसे चलेगा। भगवान बुद्ध जब बैठते थे, आकर बैठ जाते थे और उनके सामने जितने भी डिसाइपल्स थे वो बैठ जाते थे, बस और कुछ नहीं करना, घंटों घंटों मौन में रहना। उसमें से एक संप्रदाय का उदय हुआ जिसका नाम था जैन संप्रदाय। तो ऐसे ही जैन संप्रदाय बना। उस टाइम पे भगवान बुद्ध बैठे थे और जो उनके एक डिसाइपल थे वो सामने आए, रुके, दोनों में कुछ बात नहीं हुई। भगवान बुद्ध ने एक कली दी उनके हाथ में, कमल की कली, और उन भगवान बुद्ध ने उनके हाथ में वो कमल की कली दे दी। वो सामने वाले बंदा मुस्कुराए और चले गए। लोगों को समझ में नहीं आया क्या बात हुई दोनों में। और भगवान बुद्ध ने उनकी तरफ देखा, भगवान बुद्ध थोड़े से मुस्कुराए, वो भी थोड़े से मुस्कुराए जिन्होंने वो फूल लिया था हाथ में। लेकिन उसके बीच में जो घटना घटी थी उसे बोलते हैं मौन की वाणी। देखो, एक होती है मन की वाणी, एक होती है मौन की वाणी। मन की वाणी क्या है जो हम लोग बोलते हैं? ये मन की वाणी है। मन में विचार आया, मन क्या है? रिसीवर है और मन ट्रांसलेटर भी है। तो इसमें जो विचार आते हैं उससे बातें होती है लोगों से, उससे किताबें बनती है, हम लोग लिखते हैं, बातें करते हैं, जो भी होता है। तो मन में भी विचार आते हैं। कल मैं एक से बात कर रहा था, दिल्ली से आए हुए दो एक कपल थे, तो उनसे मैं बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि आपके मन में ये विचार आया कि दिल्ली से यहाँ पर आना है, पुणे, तो ये विचार कहाँ से आया? किस वजह से ये विचार आया? अभी 850 करोड़ लोग ये पृथ्वी पर है, लेकिन उनको ये विचार नहीं आया कि दिल्ली से यहाँ पर आ जाओ, या फिर कहीं से भी दूर से अगर आना है यहाँ पे, तो उनको ये विचार नहीं आया। आपको ये विचार क्यों आया? तो सिंपल सी बात है, उनके दिमाग में ये विचार आता है संस्कारों से। कौन से संस्कार? पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, उस वजह से वो क्या थॉट्स रिसीव करते हैं अपने लिए। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक गणित है कॉस्मोस का, कि आप अपने जैसे विचार के लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी जिंदगी में। आपका जो भी टारगेट होगा लाइफ का, वो अचीव करने के लिए आप क्या करोगे? सेम वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी जिनकी सेम होगी, वो एक दूसरों को आके मिलेगी, मैच करेगी और मिल जाएगी। बस इतना तो है अध्यात्म। मैंने उनको बोला कि ये थॉट आए और आपने एक्शन करना है या नहीं करना है, ये फिर आपकी चॉइस है कि हमने ये एक्शन करना है कि नहीं करना है। थॉट तो आया है, जाना चाहिए। लेकिन फिर मन की, देखो अभी मन की लैंग्वेज क्या है? मन बोलेगा अरे छुट्टियों में जाएंगे ना, इतना जल्दी क्या जाने की जरूरत है। फिर मन और अंदर से क्या बोलेगा कि थोड़ा पैसे का जुगाड़ करेंगे ना, फिर पहले ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो ऐसा करते करते मन क्या करते रहता है कि कलकत्ता कलकत्ता, यानी कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, इस पे कल पे टालता है। तो ये जो भाषा है ना, ये मन की भाषा है। और जब भी समझाया जाता है संतों के द्वारा या किसी के भी द्वारा जो इनलाइटन पर्सनैलिटी है, वो बोलते हैं कि मन की भाषा सुनो, पहले मन की भाषा सुनो। तो कौन से मन की भाषा की वो बात कर रहे हैं? वो उस मन की भाषा की बात कर रहे हैं जो अमन है। अमन का मतलब होता है शांति। जब मन, बोलने वाला मन, तुलनात्मक मन, जो तोलू मन है, जो अच्छा बुरा, दिन रात, ये सेग्रीगेट करने वाला मन कि ये सही है ये गलत है, वो मन जब शांत होता है, जब आप नींद में होते हो तो वो मन नहीं होता है। उसके नीचे वाला जो मन होता है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं आजकल की साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में, तो वो सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे अंदर शरीर की जितनी भी रचनाएं हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, न्यूरो सिस्टम है, या डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी मतलब ये श्वसन, ये श्वास जो लेते हैं वो। न्यूरो मतलब दिमाग, ब्लड सर्कुलेशन मतलब अंदर, ये ब्लड यहाँ से वहां सब जगह पे जा रहा है। तो ये करने का काम जो करती है सिस्टम, उसे सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, जो कि अपने आप हो रहा है। तो दुनिया का सबकॉन्शियस माइंड अगर आपको देखना है तो सूरज हर रोज उगता है, चांद हर रोज उगता है हमारे यहाँ पे। कुछ जगह पे 6 महीने में एक बार चांद उगता है, 3 महीने के बाद में उगता है। तो पृथ्वी के अलग अलग डायमेंशन पे, अलग अलग जगह पे, तो ये क्या है? ये सबकॉन्शियस माइंड है। लेकिन अगर वो 3 महीने में एक बार उगता है तो वहां पर भी 3 महीने में एक बार ही उगेगा। वो अपने नियम से चलेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें, हर रोज सूरज उग रहा है, हर रोज सूरज डूबता है। हर कंट्री में ऐसा ही होता है लगभग लगभग। लेकिन टुंड्रा प्रदेश और कुछ जगह ऐसी है जहां पर ऐसा होता नहीं है। ये पिछले ज्ञानदानों में ये सारी की सारी बातें बताई गई है, ये इशारे किए गए हैं। तो मन की भाषा क्या है? मन की भाषा जो हम लोग बोलते हैं, जिसको कबीर जी ने बोला, 52 आखर लोक तरे, 52 आखर लोक तरे, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर गिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। वो आखर, आखर का मतलब अक्षर। जैसे अभी ये 52 अक्षर है, 52 अक्षर कौन से है? अ से लेके ज्ञ तक।
कुछ जगह पे उसको अलिफ बोलते होंगे, कुछ जगह पे उसको ए से बोलते होंगे, ए टू जेड। तो ऐसे अगर पूरी दुनिया में देखा जाए, कुछ कंट्री में थोड़े ज्यादा है, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो 52 ये अल्फाबेट्स है, ये 52 अक्षर है। तो अक्षर का दो मतलब मैंने समझाया था। एक अक्षर का मतलब होता है कि जो लिखा जाता है, अ आ ई उ ऊ, ये 12 कड़ी, और क से लेके ज्ञ तक, यहाँ पर ज्ञ बोलते हैं उसको, क से लेके ज्ञ तक, तो ये ऐसे 32, तो ये 37 और ये 12, तो ऐसे 52 अक्षर है। 52 अक्षर लोग करे, सब कुछ इन्हीं माही। तो ये सब कुछ सृष्टि का खेल जो बनाया गया है 360 डिग्री में, वो सब इसी में है, ऐसा कबीर जी बोल रहे हैं। ये अक्षर गिर जाएंगे, ये सारे अक्षर जो है वो एक ना एक दिन गिरने वाले हैं, क्योंकि हर एक अक्षर जो है वो एक शक्ति है, और वो शक्ति अपने आप को प्रोड्यूस करती है। जैसे अ का उच्चार जो है यहाँ पर भी अ ही होगा, बाहर दुनिया में भी जाओगे तो अ ही होगा, लेकिन उनकी लैंग्वेज थोड़ी स्लैंग होगी, या जुबान उनकी थोड़ी अलग होंगी, लेकिन मतलब वही होगा। तो इस तरीके से अ से लेके ग तक ये 52 अक्षर, 52 अक्षर लोग तरह सब कुछ चीनी माही, सब इसमें ही बिठाया गया है। कैसे बिठाया गया है? सप्त चक्र अगर आप देखोगे तो हर चक्र पे एक मंत्र है। लम सबसे स्टार्ट का जो मंत्र है वो लम है, लम। ल के ऊपर बिंदी है मूलाधार चक्र में जो है, और सबसे ऊपर वाला जो चक्र है उसमें हम, तो हूं, ये उच्चार है ऊपर। तो ये जो अक्षर है, ये अक्षरों में ना हम उलझ चुके हैं। अक्षर का मतलब ही होता है आकार, लेकिन ये अक्षर उठे जिस पर, वो है निराकार। यानी अक्षर नहीं थे तब निराकार था, और निराकार से अक्षर बने। तो क्या अक्षर में निराकार नहीं है? व्हाइट बोर्ड पर अगर एक शब्द बना हुआ है, तो क्या उसमें व्हाइट बोर्ड नहीं है? वहां पर व्हाइट बोर्ड मौजूद नहीं है? हर जगह पे मौजूद है। ऐसे ही व्हाइट बोर्ड जो है वो अक्षर नहीं है, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे जो भी अक्षर बने, 52 अक्षर, तो वो अक्षर जो है वो सृष्टि है। तो सृष्टि बनाई जाती है और मिटाई जाती है, प्रकृति बनती है और मिटती है। लेकिन जो व्हाइट बोर्ड है, जो पीछे का बेस है, जो आधार है, जो कभी गिरता नहीं है, सारे अक्षर बनेंगे और गिरेंगे, वो जो अक्षर है वो आप हो। वो आप हो, क्योंकि आप जब नींद से उठते हो तब ये दुनिया आपको दिखती है। अगर आप नींद से नहीं उठोगे तो क्या ये दुनिया आपको दिखेगी? अब ऐसा सोच के चलो, कोई भी नहीं उठा हुआ है नींद से, कोई भी, जो भी सजीव सृष्टि है वो सब नींद में है। तो ये सृष्टि का क्या मोल रह जाता है, मुझे बताओ? जो सोया है और जो मरा है लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि उसे भी दुनिया का कुछ लेना देना नहीं, इसे भी दुनिया का कुछ लेना देना नहीं। समझ रहे हो ये बातों को? तो ठीक से गहराई से समझो ये क्या बात हो रही है। तो ये जो भाषा है मौन की भाषा, तो ये मौन की भाषा है क्या? जो मन की भाषा नहीं है वो मौन की भाषा है। जो मन की भाषा नहीं है वो मौन की भाषा है। और हम सब क्या है? मनुष्य। मनुष्य बोलते हैं इसको, यानी मन से जो तैयार हुए हैं वो है मनुष्य। मन से जो चलते हैं वो है मनुष्य। लेकिन मन और ईश्वर, ईश्वर का मतलब होता है ईश्वर, मन और ईश्वर ये दोनों एक साथ आकर मनुष्य बने हुए हैं। तो बाइबल में, कुरान शरीफ में, और बहुत से ऐसे ग्रंथ है, अवेस्ता में, बहुत से ऐसे ग्रंथ है जहां पर लिखा गया है कि परमात्मा ने अपनी छवि में इंसान को बनाया। परमात्मा ने अपनी छवि में इंसान को बनाया, यानी अपने जैसा इंसान को बनाया। चक्र क्या, कुंडलिनी क्या, कैसे जागृत करते हैं, हर एक का मूल मंत्र क्या है, लम वम रम यम हम ओम सोहम। तो ये सारे मंत्र विंत्र सब कुछ उसमें बताए गए हैं। तो ये अक्षर है। किसी ने मुझे बोला कि इंग्लिश में स्पेल का मतलब क्या है? स्पेल, वो लोग ऑकल्ट साइंस में स्पेल बोलते हैं उसको, स्पेल। तो मैं बोला उनके पास में ना इंडिया जैसी वो ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कि शब्द संपदा नहीं है। वो क्या बोलते हैं, स्पेल का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग, यानी सिंपल, किसी का नाम लेना यानी स्पेलिंग, यानी कुछ भी शब्द लिख दो तो वो स्पेलिंग हो गया। एलिफेंट ये एक स्पेलिंग है, यानी किसी भी नाम को दर्शाना है, या फिर एम इज आर लिखा तो वो एक स्पेलिंग हो गई। लेकिन स्पेल का मतलब ऑकल्ट में वो नहीं है। स्पेल का मतलब होता है चांटिंग। किस तरीके की चांटिंग? जिसको हम यहाँ पर मंत्रोच्चार कहते हैं, मंत्रों का उच्चार करना। तंत्र मंत्र में जो मंत्र लिए जाते हैं उसको हम मंत्रोच्चार कहते हैं यहाँ पर। या धार्मिक विधि में जो भी बोलते हैं हम लोग उसको मंत्र बोलते हैं। और अंग्रेजी भाषा में उसको स्पेल कहा गया है, विच क्राफ्ट स्पेल, ये स्पेल वो स्पेल।
तो वो स्पेल मंत्र को उन्होंने ऐसा वियर्ड बना दिया है कि अरे मंत्र लेना मतलब कुछ तो एकदम से वो ब्लैक मैजिक ही हो गया इस तरीके से। तो वो उनके पास में अलग अलग शब्द नहीं है। तो अपनी भाषा संपदा जो है ना, वो बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने एक ज्ञानदान में बोला था कि एक जगह पे लिखा है गॉड इज लव, एक ग्रंथ में लिखा है गॉड इज लव। तो लव उनको पता है। तो यहाँ पर प्रेम है, करुणा है, मुदिता है, दया है। तो कितने प्रेम के एंगल अलग अलग हैं, अलग अलग। तो एक ने मुझे बोला कि फिर उसको दूसरा कुछ नहीं कहा। मैं बोला है ना, उसमें एक अफेक्शन है, अफेक्शन, लव और अफेक्शन। लेकिन ये दो शब्द में ये पूरा नहीं समाता। और उन्होंने परमात्मा के लिए बोला गॉड इज लव। तो देखो मन की भाषा जो होती है ना ट्विंकल, उसमें लिमिटेशंस है। वो बता नहीं पाएंगे, फिर भी अपनी भाषा तो प्रगल्भ है, थोड़ा बहुत बताती है कि प्रेम से आगे भी मुदिता है, मुदिता से आगे करुणा है। तो ये मुदिता क्या, करुणा क्या, तो अगर आप उन शब्दों में जाओगे तो सही गुरु आपको उसका मतलब समझाएंगे कि इसकी आगे की जो अवस्था होती है वो है, जैसे मैंने उस दिन समझाया कि आप विवेक बुद्धि से आगे बढ़ो। विवेक बुद्धि से आगे बढ़ोगे तब जाके प्रज्ञा में स्थित हो जाओगे। स्थित प्रज्ञ हो अर्जुन, ऐसा बोला था कृष्ण जी ने कि अभी स्थित प्रज्ञ हो जाओ। जो है जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, वैसे ही देख लो उस चीज को, तब जाके तुम तथागत कहलाओगे। तो ये सारी चीजें जो है ना वो मन की चीजें हैं। मन की चीजें लैंग्वेज में आती है, भाषा में आती है। और मौन की भाषा जो है तो वो भाषा नहीं है ना, वो सिंबल है। सिंबल भी एक तरीके की लैंग्वेज है। सिंबल भी एक तरीके की लैंग्वेज है। आपको हाथी का सिंबल दिखा दिया, हाथी का चित्र, तो सब जिनको भी पता है ये हाथी है तो उनको सब समझ में आएगा ये हाथी है, ये घास खाता है, ये बड़ा होता है, इसका रंग ये होता है, इसके कान ऐसे होते हैं, ये होते हैं। पूरी लैंग्वेज वो एक सिंबल में है। समझ रहे हो ये बात को? तो मन की भाषा जो है ना वो लिमिटेड है। लोगों को लगता है कि अरे इतने ग्रंथ बन गए, हजारों लाखों करोड़ों ग्रंथ बन गए, और मौन की भाषा क्या? तो मौन की भाषा जो है वो समझने के लिए आपको खुद मौन होना पड़ता है। और मौन यानी क्या? अमन होना। अमन होने के लिए क्या होना पड़ता है? नमन होना। मन का न होना यानी नमन। तो सबसे पहले अपने अहंकार को नमन करना सिखाओ कि हमें नमन होना है। तो गुरु ही एक ऐसा स्थान है जहां पर आप नमन हो सकते हो। वहां पर आप अनकंडीशनली नमन हो सकते हो। अनकंडीशनली, क्योंकि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी से तो आप नमन होते हो, लेकिन कुछ मांगने के लिए, कुछ मांगने के लिए, संसारी चीजें, दुनियावी चीजें। अगर नमन ही होना है तो अपने आप को नमन हो जाओ। अपने आप को नमन हो जाओ। मतलब कैसे नमन हो जाए? अपने आप में जब नमन होते हो ना तो सो जाते हो। सो जाते हो मतलब क्या? कुछ सुख और दुख का एहसास नहीं होता, शरीर का एहसास नहीं होता। तो समाधि में अगर बैठोगे, ध्यान में अगर बैठोगे, तो अपने आप को नमन कर रहे हो। तो दुनिया के लिए तो सब कुछ कर रहे हो, अपने लिए क्या कर रहे हो? तो अपने लिए जो करना होता है वही मौन की भाषा होती है। क्योंकि अब किसी से बात करनी नहीं है, ना अपने से ना दुनिया से, बस बैठना है, बस होना है। तो बस बैठना और होना है, और कुछ नहीं है। हो जाओ, आप ऑलरेडी हो। होने की जरूरत नहीं है। ये बाकी सब कुछ जो हो चुके हो ना, इसके वजह से जो आप हो एक्चुअल में ओरिजिनल, वो क्या हो गया है? छिप गया है। छिप गया। कल कोई मेरे पास में आए थे, तो उनको मैं एक उदाहरण दे रहा था। तो मैंने क्या किया, एक पेपर पे बहुत सारा कुछ तो लिख दिया, और वो पेपर डाल दिया मैंने, ऐसा एक पेपर वो डाल दिया बहुत सारे पेपर के नीचे। अब मैं बोला देखो आपने ये लिख तो दिया, लेकिन इसके ऊपर अभी 100 पेपर है, और एक एक पेपर निकालेंगे तो आप बोलेगे कि अरे मैंने तो इतना पाप किया, इतना ये किया, अभी तक तो मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है, ये जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है। तो क्या पाप और पुण्य का कुछ हिसाब नहीं होता? मैं बोला एक ना एक दिन तो वो 100वां पेपर निकलेगा, और ये पेपर बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो उन्होंने बोला हाँ आएगा, क्योंकि ये स्टोर है। वैसे ही चित्त में मौन लैंग्वेज, कोडेड लैंग्वेज, ये सारी रिकॉर्डेड हो चुके हैं ऑलरेडी। आपने जितने भी जन्म लिए पिछले, वो सारा रिकॉर्डेड है। सारा रिकॉर्डेड है, होना चाहिए, आपने किया हुआ है। तो लोग बोलते हैं इतना अच्छा करके आप ऐसा कैसा बोल सकते हो कि हाँ ये छोटे छोटे बच्चे हैं, या जो भी दिव्य दृष्टि धारक है वो देखते हैं कि वो नरकों में चले गए लोग, नरकों में चले गए। तो मैं उनको बोलता हूँ अरे हाँ वो नरकों में चले गए, ये जन्म में तो अच्छे थे, लेकिन आपको पता है क्या उनके पिछले जन्म में उन्होंने क्या किया था? उनके पिछले जन्म आपको पता है क्या? क्या थे वो पिछले जन्म? जब आप अध्यात्म में आते हो तो पहली भाषा शुरू जो होती है ना, वो हटके लैंग्वेज होती है। जैसे हम लोग ये भाषा बोलते हैं बोलचाल में, लेकिन जब हम तंत्र में आएंगे, या हम जब
अध्यात्म में आएंगे, उसकी एक शाखा तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है और सूत्र है। ऐसे मैंने ये चार एक ज्ञानदान में पूरा खोल के बताया हुआ है, यंत्र, मंत्र, तंत्र और सूत्र, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। तो वो ज्ञानदान सुन लो। लेकिन जैसे ही हमारी भाषा चेंज हो जाती है, तो पहले हमारी लैंग्वेज जो होती है वो 52 अक्षरों की होती है, सीधी सरल होती है। अगर हम पढ़ाई लिखाई भी नहीं करेंगे, तो क्या पढ़ा लिखा हुआ आदमी बोलता नहीं है क्या? अपने घर वालों से बात नहीं करता है क्या? समाज में बात नहीं करता है क्या? एक भी किताब नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन बोलचाल तो वो भी करता है। लेकिन अगर हम लोग स्पेशल लैंग्वेज अध्यात्म में आते हैं, तो हमारी भाषा जो होती है ना वो बदल जाती है। वो भाषा हो जाती है मंत्र, वो भाषा हो जाती है मंत्र। तो मंत्रोच्चार शुरू हो जाते हैं। सुने होंगे मंत्र, ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, या फिर जो भी गुरुदेवाय विच्चय, जो भी जिनका भी जो भी मंत्र है, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। क्लिंग कृष्ण क्लिंग कुंडलिनी जागृति का मंत्र है, अभी बोल दिया आपको। तो ठीक है, जो भी मंत्र है ये है, ये सारी चीजें बदल जाती है। तो वो एक लैंग्वेज है मन की, वो हायर लैंग्वेज है, हर एक को समझती नहीं, हर एक उसको प्राप्त नहीं कर सकता। और कुछ मंत्र उतारे जाते हैं आपके ऊपर, वो लैंग्वेज उतारी जाती है आपके ऊपर, जब आप उस मार्ग पे चलते हो। आप अपने दिव्य दृष्टि धारक जब बैठते हैं तो बोलते हैं, दादाजी ऐसा हुआ कि हमने ये देखा, समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब है इसका। तो मतलब तो समझ में आएगा ही नहीं, पहली चीज। मतलब कैसे समझोगे? क्योंकि मतलब समझने के लिए तोलुमन आपका होना चाहिए। आध्यात्म में तो सिर्फ करना होता है, मतलब तो बाद में निकलता है। जैसे एडिसन ने क्या किया, वो करता गया खोज करता गया, एंड रिजल्ट में उसको बल्ब निकला है। यानी जो टंगस्टन का बल्ब आता है, जिससे उजाला होता है। पहले टंगस्टन के बल्ब आते थे पीले कलर के, आपको अगर पता होगा, नहीं मुझे नहीं पता, अभी तो एलईडी है सब जगह पे। लेकिन पीले कलर के हेलोजन टाइप के बल्ब आते थे, बल्ब। इस तरीके से होता है ये सब कुछ। तो आपके जो भी है ना, लैंग्वेज बदलती जाती है। तो पहले रेगुलर लैंग्वेज से हटके अलग लैंग्वेज पे आना पड़ेगा। अब हमारे लिए ये नहीं है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये हमारे जितने भी परिवार वाले लोग हैं उनके लिए नहीं है ये तंत्र मंत्र यंत्र और सूत्र। क्योंकि हमें ना 360 डिग्री का कुछ चाहिए, ना हमें इसमें अटकना है। ये सिर्फ आपने सवाल पूछा, और आज का ज्ञानदान का सब्जेक्ट डिसाइडेड नहीं था। तो ये लैंग्वेजेस जो है आपको पता नहीं होगा, लेकिन हजारों नहीं करोड़ों लैंग्वेजेस है ये पृथ्वी पर। जितने लोग है 800 850 करोड़ है, उनकी अपनी अपनी भाषा है। आप बोलोगे ऐसे कैसे अपनी अपनी भाषा? तो आपको जो भी सुनाई देता है ना, उसके जो भी आप अर्थ निकालते हो वो आपकी भाषा होती है। जो आप सुनते हो वो अंदर से जो निकलता है, जो आप उस पर एनालिसिस करते हो, वो आपके अंदर की भाषा होती है। तो जितने लोग हैं उतनी भाषा है, जितने लोग उतनी भाषा। ये मन की भाषा है। हर एक का मन जो है वो उसी घटना को अलग तरीके से समझता है। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं कि पंडित जी बोले पुत्र नह पुत्री, पुत्र नह पुत्री। तो सामने वाले एक ने ऐसा ले लिया कि पुत्र नह पुत्री, पुत्र होगा पुत्री नहीं होगी। और दूसरे ने लिया, यानी बीवी ने क्या समझा, पुत्री होगी पुत्री नह पुत्र। इस तरीके से पुत्र नह पुत्री। तो एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से ले लिया। तो आप उस सेंटेंस को किस तरीके से लेते हो, ये आपकी माइंड लैंग्वेज है। और जैसे ही आपकी लैंग्वेज माइंड की बोलती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक्शन में आती है। बॉडी को अपनी लैंग्वेज नहीं है। बॉडी क्या है? बैल है, बैल। उसके ऊपर जो शिव जी बैठते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं। अब बॉडी में से अगर वो शिव निकल गया तो वो शव हो जाता है। शव, शव यानी डेड बॉडी। तो डेड बॉडी पड़ी रहेगी, तो शिव चलाता है उस शव को, इसीलिए उसको बोलते हैं केशव। समझ लेना ये चीज को। तो जब तक वो केशव शरीर में है, तब तक ही ये शरीर काम का है, वरना ये शरीर कुछ काम का बिल्कुल नहीं। फिर वो कीड़ों के लिए खाना है, कीड़े पड़ जाएंगे उसमें, वो शरीर में। और सुनने में कितना भी बुरा लगे, कितना भी अच्छा संत महात्मा हो या कोई भी हो, बीमारियां यानी जो भी शरीर के धर्म है उनको निभाने पड़ते हैं। है कि नहीं है? नहीं तो बोलेंगे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो अपवाद हो सकते हैं। अपवाद हर चीज को होते हैं, लेकिन इन जनरल सबको शरीर के धर्म निभाने ही पड़ते हैं। सिद्धों की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिद्ध शरीर भी बदल सकते हैं, पर काया प्रवेश भी कर सकते हैं। तो ये हो गई मन की लैंग्वेज। मन की लैंग्वेज से आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपके मन में अगर जो भी भाव उठेगा आपके चेहरे पर दिख जाएगा।
तो जो इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस का, तो वो लोग जब किसी से बात करते हैं ना, तो उनकी आंखों की पुतलियां देखते हैं। ये ना सिखाया जाता है, स्पेशल ट्रेनिंग होती है उसकी, कि ये बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो उसकी पुतलियां ना थोड़ी सी ऐसी छोटे होके फिर बड़ी हो जाती है अगर सवाल पूछने के बाद। तो वो पकड़ में आ जाता है। बॉडी लैंग्वेज, अगर आप एक किताब है बॉडी लैंग्वेज, वो छोटी सी किताब भी है और बड़ी भी है, उसमें 2 वर्जन है। तो अगर आप बॉडी लैंग्वेज नाम की वो किताब पढ़ोगे, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। अगर बीच बीच में बोलते बोलते नाक को खुजा रहा है, तो इसका मतलब मन के अंदर क्या चल रहा है। अगर ऐसा कर दिया, तो वो बॉडी लैंग्वेज है। कोई ऐसा करेगा, कोई ऐसे ओठ चबाएगा बात करते करते, कान को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करेगा। तो हर एक सिंबल जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है, वो अलग अलग है। कोई ऐसे बैठते हैं मुंह पर हाथ रख के, सावधान हो जाना ऐसे लोगों से, क्योंकि बहुत गहरे राज उनके अंदर छुपे होते हैं। जो ऐसे मुंह पे हाथ रख के बैठते हैं, तो राज छुपाते हैं। छुपाते हैं मतलब उनके अंदर बहुत गहरे राज है, या बहुत कुछ उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। तो हर एक की बॉडी लैंग्वेज अलग है। फेस रीडिंग नाम का एक कोर्स आता है, उसमें ये सब कुछ सिखाया जाता है कि फेस रीड करो, उसकी नाक कैसे बनी है, उसकी आंख कैसी है। लैंग्वेज ये शब्द आया है, मौन की भाषा ये आई है, इस वजह से ये सारा ज्ञान निकल रहा है। समझ लेना कि ये लैंग्वेज है, कि कितने तरीके की लैंग्वेज होती है। मन से मन की भाषा, टेलीपैथी, ये भी एक लैंग्वेज है, कि अपने मन की बात दूसरे के मन में उतारो, ये टेलीपैथी है। अपनी बात उसको बता दो। पहले टेलीफोन नहीं होते थे, तो ये ऋषि मुनि कैसे कांटेक्ट करते थे। ये कैसे पता चलता था कि कुंभ का मेला है और अब सबने आना है वहां पर। कैलेंडर लेके तो घूमते नहीं है ऋषि मुनि, जो घूमते हैं हिमालय में, तो 15-15 20-20 साल बैठे रहते हैं ऐसे ही, या साल साल भर बैठे रहते हैं गुफाओं में। तो गुफा में कौन सा कैलेंडर है, तो उनको बताता है कि अरे चलो कुंभ मेला आने वाला है, अभी निकल लो यहाँ से। कभी तो सोचो थोड़ा सा। तो ये कौन सी लैंग्वेज है, ये कौन सी भाषा है। तो ये जो भाषा है, ये टेलीपैथी की भाषा है। वो गुरु जो होते हैं वो टेलीपैथी करके उन उन तक वो लैंग्वेज छोड़ देते हैं, तो उनको वो पता चल जाता है। भाषा सिर्फ जुबान से नहीं होती है, भाषा बॉडी से भी होती है, भाषा मौन से भी होती है, और एक कॉस्मिक है, ये कॉस्मोस है। क्या ये लैंग्वेज नहीं है। उस शरीर को स्पर्श करके हीलिंग दे रहा है, मतलब क्या कर रहा है, एक लैंग्वेज ही तो बोल रहा है। उसको सांत्वना चाहिए, ये सांत्वना तो दे रहे हैं ये हाथ। तो निसर्ग में देखो, पानी के झरने की आवाज सुनो, क्या ये लैंग्वेज नहीं है। क्या आपसे वो कुछ कहना नहीं चाह रही है। पक्षियों की चहचहाट सुनो, तितलियों का उड़ना देखो, क्या ये एक लैंग्वेज नहीं है। फूलों का खिलना देखो, क्या ये एक लैंग्वेज नहीं है। क्या ये भाषा नहीं है। क्या वो मौन भाषा नहीं है। क्या कुछ कहना नहीं चाह रहे वो। तो बस आपको ये महसूस करना आना चाहिए। अगर आप आश्चर्य करना सीख गए, तो कितना बड़ा आश्चर्य है। इतने से बीज में इतना बड़ा पेड़ है, क्या ये आश्चर्य नहीं है। क्या ये कौन सी लैंग्वेज है ये, कि जिस लैंग्वेज में ये रखा गया, वही मौन की लैंग्वेज है, वही परम सत्ता की लैंग्वेज है, यही परमात्मा की लैंग्वेज है। दिखती तो सबको है, समझ में किसी को नहीं आती। सामने स्वयं परमात्मा के खड़े हो जाएंगे, दिखेंगे सबको, समझेंगे किसी को नहीं। तो यही तो हुआ है हमारे साथ में, यही तो हुआ है बुद्धों के साथ में, यही तो हुआ है महावीर के साथ में, यही तो हुआ जीसस के साथ में। सामने आकर भी खड़े हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि आंखों पर एक पर्दा पड़ा हुआ है भाषा का, मान्यताओं का। मान्यता भी एक लैंग्वेज है, कि हमको जो समझा, हमने जो जाना, वही सत्य है, बाकी सब तो झूठ है। तुम हो के नहीं है पहले पता करो, तुम हो के नहीं है पहले पक्का करो। वो तो था, है और रहेगा। वो तो था, है और रहेगा। ये बोलने के लिए बोला जा रहा है, उसे बोलने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है वो है। बीइंगनेस है तो है, उसकी लैंग्वेज होना है। उसकी लैंग्वेज होना है, इसलिए मैं बोलता हूँ हो जाओ, परमात्मा हो जाओ अभी। परमात्मा के गुण प्रकट होने दो आप में से। कितने दिन अपने आप को मनुष्य समझते रहोगे। क्या यकीन नहीं करते हो, क्यों यकीन नहीं करते हो। क्या मनुष्य देवी देवताओं को देख सकता है, क्या मनुष्य का शरीर ऐसा है। बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये गुरु कृपा होती है। ये आपके अंदर बीज होता है, इसलिए तो वो कॉम्प्ले फूटती है और वो पेड़ बनता है। ऑलरेडी आप वो हो, इसलिए आप वो देख सकते हो। उल्लू जो होता है वो दिन में देख नहीं सकता, रात को देख सकता है। मच्छर जो होता है उसको आंखें अपने जैसे नहीं होती है, गंध महसूस होती है उसको। हर एक का अपना अलग अलग तरीका है।
वर्म होते हैं, वर्म यानी उसको गांडूल बोलते हैं मराठी में। वर्म जमीन के नीचे खेतों में होते हैं वो, केचुए बोलते हैं शायद उनको हिंदी में। मट्टी में होते हैं वो केंचुए, आंखें नहीं होती है उनकी, लेकिन पूरी जिंदगी जी लेते हैं अपनी। ये क्या है? ये सारी लैंग्वेज है। तो ये सब चीजें समझो कि कौन सी लैंग्वेज हमें समझनी है। हम अपनी लैंग्वेज समझ जाए कि हम क्या समझे हैं आज तक। अगर वो लैंग्वेज आप समझ गए तो आपको मोहन की लैंग्वेज समझ में आएगी। क्योंकि अगर आपको अपनी ही लैंग्वेज नहीं समझ रही है तो आपको परम सत्ता की लैंग्वेज नहीं समझ सकती। फिर आपके लिए वो आश्चर्य होंगे कि अरे कितना बढ़िया ज्ञान दान आया। अरे आपके लिए आप पे भी आ सकता है। आज तक का कोई भी ज्ञानदान पढ़ के बताया होगा तो बोल देना। आज तक का कोई भी ज्ञानदान पढ़ के बताया होगा तो बता देना। आप सवाल करो, दादाजी आपको इतना दे देंगे, इतना दे देंगे, क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या और ये क्या, ये ध्यान में रखूं क्या वो ध्यान में रखूं। इसलिए मैं बोलता हूँ नोट्स निकाला करो। इसलिए मैं बोलता हूँ रिकॉर्डिंग रखा करो। अगर टेक्निकली अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं होता है तो आपके पास में रिकॉर्डिंग करो। लेकिन वो कौन करेंगे, कौन समझेंगे? जिनके दिए जल गए हैं, जिनको लगता है कि अभी यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, नहीं तो फिर से 84 लाख जून में फिर से आना पड़ेगा। ऐसा जिनको लगता है वो जागे हुए हैं कि अब हमें वापस नहीं आना। और जो भी वेरी 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 गुड रीजन देंगे कि नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, हमको इतना ही समय, ठीक है, समय के पास में समय बहुत है, ले लेना समय, क्योंकि फिर वो अपना समय ले लेगा। ये हो रहा है आपके कल्याण के लिए। ये मिल रहा है आपको किस चीज के लिए? यहां से परम मुक्ति तक जाने के लिए। ये क्वांटम जंप है, ये ऐसे ही जंप नहीं है। आत्म चीन परमात्म चीने, संत कहा है सोई, ये भेद काया से न्यारा, जाने बिरला कोई। एटम, एडम, आतम, ये सारी चीजें मैंने बोल दी है। आत्म चीन, अभी क्या बोल रहा हूं, अंदर की भाषा समझो, अपने अंदर की भाषा क्या चल रही है। क्या ये पक्का भी हो चुका है कि परम मुक्ति में जाना है? क्या ये पक्का भी हो चुका है कि कोई आपको लेने के लिए आ चुके हैं? क्या ये पक्का भी हो चुका है कि सतयुग हो, कलयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कोई भी युग हो, हमें निकल जाना है? कलयुग खत्म हुआ कि नहीं हुआ? सतयुग आएगा कि नहीं आएगा? प्रलय होगा कि नहीं होगा? अरे क्या कर रहे हो, कौन से दिशा में जा रहे हो, कौन से भूल भुलैया में हो? तुम क्या देखने के लिए रहने वाले हो? इसके गारंटी है कि वो सतयुग में देखूंगा? अभी शरीर छूट गया तो क्या करोगे? और बहुत रहस्य की बड़ी बड़ी बातें हैं जो रहस्य रहने दो, क्योंकि ये दुनिया के है, उससे हमें क्या लेना देना। अब कल के अवतार आएंगे नहीं आएंगे, ये सुभाष चंद्र बोस ही कल की अवतार बन के आएंगे, आपको क्या लेने देना इससे? सुभाष चंद्र बोस जी बन के आए कल के अवतार, या कोई और आए, सब ज्ञान रखो लेकिन उलझो नहीं। सब भाषा समझो, सबकी भाषा समझो, लेकिन उलझो नहीं। क्योंकि ज्ञान से लबालब हो जाओ, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। आत्म चीन, एटम चीन, परम एटम, एटम चीन, परम एटम चीने, यानी क्वांटम चीने। तो पहले एटम तो चीनो। एटम का मतलब होता है प्रथम कण, प्रथम कण, अपने प्रथम कण आप खुद हो। अपने प्रथम कण आप खुद हो, बाकी सब तो माया है। तो अपने आप को चीनो। एटम चीन, परम एटम चीने, परमात्म चीने, क्वांटम चीने। संत कहा है सोई, संत मतलब सत्य, सत्य का मतलब होता है सत्य, सत्य सत्य सत्य। संत कहा है सोई, ये भेद काया से न्यारा, जाने बिरला कोई। तो कोई बिरला ही इस भेद को जानेगा। तो जान लो ना, किसने रोका है? अब दिव्य दृष्टि में देखते नहीं हो क्या देवी देवताओं को? क्या उनके मंदिर नहीं देखे? सारी सृष्टि आपके लिए। और कहाँ अंत है ये सृष्टि का, मुझे बताओ, आसमान का क्या अंत है? लोग बोलते हैं ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, तो हम में से कौन? अरे हम में से कौन नहीं, हर एक। जैसे यहाँ पर आ गए तो हर एक मनुष्य हो के नहीं हो, हर एक मनुष्य हो, वैसे हर एक परमात्मा। तो बोलती भी है, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। तो सिर्फ हरे नहीं है वो, हर एक राम, हर एक राम, हरे राम, हरे राम हरे हरे, हर एक कृष्ण, हर एक कृष्ण, हरे कृष्ण हरे हरे। तो सुना है क्या ये मंत्र? सुना है ना, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। तो हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन दिमाग ये समझता नहीं है।
तो ये समझने के लिए चाहिए आपके पास अंतर्मन की भाषा, मौन की भाषा। बोलते तो हो मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, अगर रोम रोम में राम ही बसे हुए हैं तो तुम कहाँ हो? दादाजी हम आपको पूर्ण समर्पित है, समर्पित ही हो तो तुम कहाँ हो? रोम रोम में राम ही बस रहे हैं ना। तो आज का ज्ञानदान जो है वो मौन की भाषा पे है। तो सिंपल सा मीनिंग ये बनता था कि बुद्ध के जैसे सामने बैठ जाओ पद्मासन में, यानी दो दो आलती पालती ऐसे मार के, इसको पद्मासन बोलते हैं, इसको अर्ध पद्मासन बोलते हैं। एक ही पैर अगर ऊपर है तो अर्ध पद्मासन है, और ऐसे दोनों अगर ऊपर है तो पूर्ण पद्मासन है। पद्म का मतलब होता है कमल, कमल का आसन पद्मासन। और ये ट्रायंगल बन जाता है पूरे बॉडी का, अगर ऐसे बैठ जाएंगे अलती पलती मार के तो पूरा ट्रायंगल बन जाता है। और जैसे ही ट्रायंगल बनता है तो वो एनर्जी आना शुरू हो जाती है, और दोनों हाथों को या तो इस तरीके से लॉक किया जाता है या दोनों को इस तरीके से, क्रिया योग वाले इस तरीके से लॉक करेंगे। और जो भी शांति के मार्ग से चलने वाले हैं वो राइट हैंड नीचे डालेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर, और अंगूठी को अंगूठा लगाएंगे। तो गोल्डन तप की एनर्जी जो है वो नाभि चक्र में जमा हो जाती है। फिर 3 बार ऐसा करते हैं और 2 बार उल्टा घुमाते हैं। 3 बार राइट टू लेफ्ट और 2 बार लेफ्ट टू राइट, तो वो क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है वो तप की एनर्जी। तो उनकी सिस्टम बता रहा हूँ, ये गुड रहस्य बता रहा हूँ। तो गुरुओं की आरती में ये कोई कंपलसरी नहीं है ऐसा करना, क्योंकि वो तप देने वाले होते हैं, तो उनका तप लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो कोई कल से फॉलो करना शुरू कर दे कि हाँ चलो गुरु की आरती करेंगे तो सोने की अंगूठी यहाँ पर लगाएंगे, सोने की अंगूठी यानी गोल्डन हिट तप, गोल्डन तप। तो ये प्रतीक में आ जाता है, लैंग्वेज में आ जाता है। लोग क्या करते हैं, सोने की अंगूठी से फिर ऐसे ये आरती उतारते हैं। देखा होगा आपने कभी किसी जगह पे, यहाँ पर महाराष्ट्र में तो होता ही होता है। हाँ, जब भी आरती उतारते हैं तो सोने की अंगूठी या सोने का कुछ भी गहना लेते हैं और सर के 2-4 बार, यहाँ कुछ पता ही नहीं है कितने बार घुमाना है, कितने बार क्या करना है, लॉक कैसे होती है वो एनर्जी, लेकिन करते हैं तो चलो ठीक है, परंपराएं बच जाती है अपनी। तो इस तरीके से वो लॉक हो जाती है एनर्जी अपने शरीर के अंदर, ऊपर नहीं निकल जाएगी। तो इस तरीके से है कि हर एक चीज की अपनी एक लैंग्वेज है और अपना एक मीनिंग है। हर एक एक्शन कुछ तो बोलती है, तो उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। हर बात बात से समझाई नहीं जाएगी, शब्दों से नहीं समझाई जाएगी। तो अपने अंतर मन से जागो, जाग जाओ, जाग जाओ आप कौन हो। और अगर जाग गए तो सिखाना नहीं पड़ेगा। अगर जाग गए, अगर घोड़ा हो तो दौड़ोगे, अगर मछली हो तो तैरोगे, अगर शेर हो तो दहाड़ोगे, और अगर परमात्मा हो तो परमात्मा क्या करेगा परमात्मा, जरा सोचना कि अगर परमात्मा हो तो परमात्मा क्या करता है, अगर परम शक्ति हो तो क्या करती है, क्या क्रिएटिविटी कर सकती है। तो ये जरा सोचना एक होमवर्क की तरह। सूरज हर रोज उगता है, अपनी रोशनी देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल। तो देना शुरू हो जाता है जब आप परम सत्ता को प्राप्त होते हो। अब लेना कुछ नहीं है, आप सिर्फ देना ही देना है। अपनी लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज मौन की लैंग्वेज, जो आप ही बोल सकते हो आपके साथ में। तो जब वो प्रकट होगी तो ऐसी ऐसी धुन निकलेगी, ऐसे ऐसे संगीत निकलेंगे, ऐसे ऐसे भजन निकलेंगे, क्योंकि कनेक्शन फिर किससे होगा, सीधा परमात्मा से आएगा, सीधा, बीच में कुछ नहीं है। तो 11:11 गए हैं। तो आज का ज्ञानदान हम यहीं पर रोकेंगे। मौन की भाषा समझ लो, मौन की भाषा कॉस्मोस में है, मौन की भाषा आप हो, आप नहीं हो तो कोई लैंग्वेज नहीं है। चमके है चंदा, फूल है खिलते, तेरे होने से, तेरे होने से, क्योंकि तुम हो तो ये इसको चांद बोलोगे। फूलों में खुशबू है, कौन बोलता है खुशबू है, किसने आके बताया उसमें खुशबू है, तुमको लग रहा है उसमें खुशबू है। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किसको लगता है, तुमको लगता है। अगर तुम ही नहीं हो ये शरीर में, किसको लगेगा। तो ये लैंग्वेज समझ जाओ, मौन की लैंग्वेज समझ जाओ क्या है। तो ये लैंग्वेज कब समझेगी, शांति से बैठो, हर रोज बोला गया है आधा घंटा बैठो, दिव्य दृष्टि की साधना करो, यूनिवर्सल आई की साधना करो, जो भी साधना मिली है बैठो ना, क्या जाने वाला है। 24 घंटे में से आधा घंटा तो मांगते हैं दादाजी, और क्या। और किसके लिए मांग रहे हैं, आपके लिए। क्योंकि आप पे अगर ग्रंथ उतारना है, आप पे अगर भविष्यवाणी उतारना है, क्यों सुन रहे हो ये यूट्यूब पे, ये वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये फलाना हो गया, ये ठिकाना हो गया।
क्या है मतलब सुन के? आप बैठो, आप शांति से बैठो, आप बनो दिया दूसरों के लिए।